हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स संदेश। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस शक्ति में भी आपको विश्वास है वो शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती है। आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। बहुत ध्यान से आप इन 5 नंबर को देखिएगा। हर नंबर के हिसाब से हम रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं आपके लिए। देखते हैं आने वाला जो वक्त है उस हिसाब से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तो यहाँ हम लेंगे साईं बाबा के कार्ड्स, ठीक है, जिससे आपको संदेश मिलेंगे आज की रीडिंग के लिए। आपने जो नंबर चुना है बस उसी नंबर की रीडिंग को आप देखिएगा। आइए आपके लिए संदेश हम देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं। ये 5 जो नंबर हैं उन्हीं नंबर की कार्ड्स हैं। साईं बाबा के कार्ड्स को भी रखेंगे आज हम और देखेंगे। काफ़ी समय से बहुत सारी रीडिंग में इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे कार्ड्स। आज हम देख रहे हैं साईं बाबा के कार्ड से भी कुछ संदेश। फर्स्ट नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए, थर्ड नंबर के लिए, फोर्थ नंबर के लिए और यहाँ एक कार्ड और लेंगे 5th नंबर के लिए, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे 5 कार्ड्स हो गए हैं और सब संदेश आपके सामने हैं। नंबर आपने देख लिया और जो नंबर आपको पसंद आया था बस उसी नंबर के कार्ड्स को देखना है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं। जो चुना था बस उसी का सुनिएगा। अगर कनेक्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। आज की रीडिंग का तरीका बस यही है। हम सबसे पहले देखेंगे नंबर फर्स्ट में हमें क्या संदेश मिला है। यूनिवर्स आपसे क्या संदेश शेयर करना चाहते हैं। आपके लिए आया है आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए। आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। यहाँ पे अट्रैक्शन का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम होता है जिस पर अगर कोई इंसान चलता है और पूरी तरीके से अगर सही से चलता है तो कहीं भी इसमें असफलता की गुंजाइश होती ही नहीं है। आप जो भी कुछ चाहते हैं उसको लेके पॉजिटिव रहिए। हर पल, हर लम्हा, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड, ठीक है। उसको एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कीजिए कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप पाएंगे। जैसे एक चुंबक का नियम आप समझ ही रहे हैं ना कि चुंबक किस तरीके से काम करता है। वो जब भी लोहा देखता है तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो आकर्षित होकर उसकी ओर चला भी आता है। ठीक उसी तरीके से जब भी आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो यही सोच के करेंगे कि ये काम आपका होगा होगा होगा, ठीक है। और उसको इस तरीके से करना है कि वो काम आपका हो जाएगा। एक संदेश और है आपके लिए संदेश है रावण का, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपके अंदर अहंकार आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर देता है, उसके पतन का कारण बनता है। ईश्वर से मिली उपलब्धियों के लिए हमेशा आभारी रहें। कुछ भी है जीवन में, जैसा भी है, अगर वो अच्छा है, आपको खुशी देती है वो चीज़, तो कभी भी उससे घमंड मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो चीज़ हमेशा आपके जीवन में बनी रहे तो घमंड अपने जीवन से हटा दीजिएगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट के लिए रीडिंग थी। आइए देखते हैं नंबर सेकंड। तो जिन लोगों ने भी नंबर सेकंड चुना है आपके लिए क्या गाइडेंस है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जीवन में जो भी कुछ है वो बदलेगा ज़रूर। अच्छा है तो अच्छा, बुरा वक्त भी आएगा, बुरा है तो अच्छा वक्त भी आएगा। कभी भी एक ही चीज़ पे जीवन टिका ही नहीं है। बदलाव शाश्वत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। आपके लिए भोलेनाथ का कार्ड है। तो हर हर महादेव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग्य बने रहने पर ये तुम्हारे पास टिका रहेगा। समझ रहे हैं इस कार्ड को? आप बिल्कुल समझ रहे होंगे अगर आपसे कनेक्ट है तो। अगर किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जीवन में या फिर कोई चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है और आप चाहते हैं जीवन भर वो आपके साथ वैसे ही बनी रहे, चाहे कुछ भी हो। हर इंसान के जीवन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ तभी आपके पास टिकी रहेगी जब तक आप उसके काबिल बने रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो भी कुछ अगर आप अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं तो मेहनत को निरंतर जारी रखिएगा। अगर आपने मेहनत में थोड़ी बहुत भी गलत किया, आलस लाया, तो वो चीज़ आपके पास रुकेगी नहीं बहुत दिन तक, ठीक है। नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी नंबर 3 चुना है आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। भरोसा, श्रद्धा और सब्र।
यानी आपके लिए यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है, आपको टाइम लग रहा है चीज़ों को पाने में। आपके लिए एक संदेश है कि कृपा करके धीरज रखिए, अपनी श्रद्धा को साबित कीजिए। जब समय लगता है चीज़ों को प्राप्त करने में तो कहीं ना कहीं वहाँ टेस्ट हो रहा होता है, ये देखने के लिए कि क्या सच में आप सही भक्त हैं। ठीक है, क्योंकि जो असली भक्त होता है ना, उसको चाहे पूरा जीवन ही लग जाए चीज़ों को प्राप्त करने में, लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, और जिसकी ख़त्म हो जाती है वो अच्छा असली भक्त था ही नहीं। ठीक है, इसलिए जब तक आपको आपका जो भी कुछ आप चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है, तब तक आपको सब्र रखना है और श्रद्धा बना के रखनी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे भक्त हैं तो आप में सब्र ज़रूर होगा। धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए। राम जी का कार्ड आपके लिए है। सब्र के लिए बताइए, इससे अच्छा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। राम जी का जो भी जीवन सब जानते हैं, देख सकते हैं आप कितना दुख है जीवन में, लेकिन कर्म हमेशा इनका अच्छा ही रहा है। ठीक है, तो हर निर्णय का परिणाम होता है, हर विकल्प पर अच्छी तरह विचार करें, इसमें त्याग की अपेक्षा हो सकती है। तो जय श्री राम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संदेश का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको लोग मना कर रहे हों, जिसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, और अगर उस बदलाव से थोड़ा नुकसान होगा आपको तो आप डर रहे हैं कि डिसीज़न ना लिया जाए, तो ये गलत है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो डिसीज़न में त्याग की भावना भी हो सकती है, छोड़ देने की। ठीक है, आप समझ सकते हैं, हर इंसान के जीवन में ये अलग अलग हो सकता है। आइए देखते हैं नंबर 4। अगर आपने नंबर 4 चुना है तो देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। कर्म, कर्म कार्य कारण है, भाव सजा नहीं। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। जो भी कुछ होता है जीवन में सब हमारे कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का। ठीक है, लेकिन है तो हमारे ही कर्म, उसे काटने में दिक्कत कैसी। जो भी कुछ हमने किया है उसी का तो परिणाम हमें मिल रहा है। जैसी भी सोच हमने रखी है वैसा ही तो हम देख रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है कि आप अपने कर्म को अच्छा रखें, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जब सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपके कर्म भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो कर्म पे ध्यान दीजिए आप अपने। आपके लिए ब्रह्मा जी का कार्ड है। आप अपने भाग्य को स्वयं बनाएंगे, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाएंगे, सही समय आ गया है। अब आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, हर पल को कोसना नहीं है, पिछली बातों को सोचना नहीं है। जो कुछ हुआ है अब दोबारा से आप उसको ठीक करेंगे, एक्सेप्ट करना है, आपकी गलती है, एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए। जो भी कुछ हुआ जीवन में किसी के ऊपर मत डालिए, सब आपका ही वजह से हुआ, सब आपके ही कारण से हुआ, सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेरी वजह से नहीं है। सब कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि आपके कर्मों का फल आपको ना देके किसी और को देंगे और किसी और के बुरे कर्म है तो उसका फल आप भोगेंगे, ऐसा नहीं है। सबके साथ न्याय होता है, ईश्वर कभी अन्याय कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो न्याय देवता हैं, हाँ, सबके साथ अन्याय नहीं होगा। मतलब आप समझ लीजिएगा इस बात को। हो सकता है मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप चीज़ों को डाल देते हैं दूसरों के ऊपर। नहीं, हो सकता है वो इंसान दुष्ट हो सकता है कि उस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर आपने अपनी समझ से काम क्यों नहीं लिया। इसको एक्सेप्ट कीजिए, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। आइए देखते हैं नंबर 5, जिन लोगों ने भी नंबर 5 चुना है। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार कीजिए। अक्सर क्या होता है, जब भी हमें कोई कुछ बताने की कोशिश करता है तो हम समझते नहीं, हमें लगता है कि हमें हमसे ज़्यादा ज्ञानी कौन मिल गया। ठीक है, बातें ज़रूरी नहीं है कि इस मदद हमेशा आपको पैसों के ज़रिए हो, कभी कभी कोई सलाह के रूप में भी मदद करके जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि वो इंसान आपको बता रहा है, ये सोच लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है लोगों की बातों को मानने में तो आप ये सोच लीजिएगा कि उसके ज़रिए हमें ईश्वर बता रहे हैं। ठीक है, रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा सोचेंगे आप तभी आप उस रास्ते पे चल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ईगो की प्रॉब्लम है। आप भले इस बात को ना माने,
हर इंसान में दिक्कतें होती हैं, हमें लगता है कि हमें हमसे ज़्यादा कौन समझा पाएगा, हमसे ज़्यादा कौन बता पाएगा, तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जब कोई आपको बताए कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उसको माना कीजिए आप, ठीक है। अर्धनारीश्वर का कार्ड आपके लिए है, आगे बढ़ने के लिए किसी का सहयोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आप चाहें तो किसी की सहारा ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान किसी न किसी सहारे से ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी के सहारे से ही तो हो रहा है। अगर आप ध्यान दें हमारे आसपास तो आपको विकल्प दिख जाएगा। देखिए पेड़ है, मिट्टी खाद के ज़रिए ही जीवन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो भी तो एक तरीके का सहारा ही है ना। जब तक पानी नहीं पड़ेगा पेड़ों में तो पेड़ हरे नहीं होंगे, सूख जाएंगे। वो भी तो पानी के सहारे जीवन में पड़ा है ना आगे, ठीक। उसी तरीके से हर एक चीज़ किसी न किसी के सहारे है, तो सहारा सहयोग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब उस काम को सीख जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी, तब आप चाहें तो अपना जो भी संयोग जिससे ले रहे हैं आप उस चीज़ को ना लें, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है किसी इंसान से कुछ हम पूछने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो हंसेगा मेरे ऊपर, शर्म नहीं करना है कभी किसी चीज़ में। सब कुछ तो हम यहीं इसी धरती पे सीखते हैं। क्या हम कुछ सीख के आते हैं? यहाँ तक कि हमें खाना खाने तक का नहीं आता, हमें बोलना तक का नहीं आता है, हमें चलना भी तक का नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ तो हम सीख ही रहे हैं ना यहाँ पे, तो शर्म की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।